वेलकम टू द चैनल। आपने अक्सर ऐसे सेंटेंसेस सुने होंगे और बोले भी होंगे, जैसे अगर मैं ना बोलूं तो, अगर मैं ना जाऊं तो, अगर मैं ना सोचूं तो, अगर मैं ना लिखूं तो। आपके माइंड में भी ऐसे सवालात लाजमी आते होंगे और कई बार आपको इस तरह के सेंटेंसेस बोलने भी पड़ते हैं। अगर आप ये महसूस करते हैं कि इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोले, तो आज की क्लास सिर्फ आपके लिए है। अगर आप भी इस किस्म के सेंटेंसेस को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। आज की क्लास में हम इसी तरह के इमेजिनरी सेंटेंसेस सीखेंगे। आखिर ये इमेजिनरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम किसी पॉसिबल कंडीशन का तसव्वुर करते हैं, जैसे अगर ऐसे हो गया तो क्या होगा, यानी अगर कोई बात हो जाए तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। सबसे पहले हमें ऐसे सेंटेंसेस का मतलब अच्छी तरह समझना होगा। जब हम ऐसे सेंटेंसेस का मतलब अच्छी तरह से समझ जाएंगे, तो इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा। और आज मैं आपको इन सेंटेंसेस के लिए एक बहुत ही आसान स्ट्रक्चर सिखाने वाली हूँ। तो बगैर वक्त जाया किए क्लास शुरू करते हैं। पहले ये जान लेते हैं कि ये स्ट्रक्चर किन सेंटेंसेस के लिए इस्तेमाल होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है और ना ही कंफ्यूज होने की। फर्स्ट टू सेंटेंसेस देखिए। अगर मैं इसे सच ना बताऊं तो, अगर वो मुझे मना कर दे तो, ये सिर्फ हमारे दिल या दिमाग की एक सोच है, यानी हम सिर्फ किसी बात का तसव्वुर कर रहे होते हैं। थिंकिंग अबाउट समथिंग, जब हम अपने दिल में किसी चीज के बारे में सोच रहे हों, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी स्ट्रक्चर यही यूज करेंगे। अब दूसरा इस्तेमाल देखिए इस स्ट्रक्चर का। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर वो मुझसे नाराज हो गई तो। ये सेंटेंसेस कब बोले जाते हैं? जब हमारे दिल में किसी बात का डर या फिक्र, यानी फियर और वरी हो, यानी हम किसी पॉसिबल बात से परेशान हो या खौफ महसूस कर रहे हो। जैसे अगर मैं फेल हो गया तो, आप अपने आप से बात कर रहे हैं, ये हकीकत नहीं हुई बल्कि आप सिर्फ इसका तसव्वुर कर रहे हैं। अब अगले दो सेंटेंसेस देखिए। अगर मैं वहां ना जाऊं तो क्या कर लोगे? कई बार हम किसी को चैलेंज करते हैं, यानी हम कहते हैं अगर मैं ऐसा ना करूं तो फिर क्या होगा। एक और सेंटेंस देखिए। अगर मैं तुम्हारी बात ना मानूं तो क्या कर लोगे, यानी क्या बिगाड़ लोगे, क्या कर लोगे। इसमें हम चैलेंज समवन करते हैं, किसी को हम चैलेंज कर रहे होते हैं कि अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो आप क्या कर लोगे। इस तरह के सेंटेंसेस के लिए भी यही स्ट्रक्चर यूज करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। क्लास पसंद आए तो लाइक भी करें। अगर हो सके तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। अभी तक मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि ये स्ट्रक्चर कहाँ यूज करेंगे, यानी वियर। लेकिन अब हम सीखेंगे कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है, यानी हाउ। इसलिए क्लास के आखिर तक जरूर रहें। अब स्ट्रक्चर सीखते हैं। स्ट्रक्चर सीखने से पहले आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि अगर आप ये पूरी क्लास देख लेंगे तो आपकी स्पोकन इंग्लिश पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाएगी और आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आप इसी तरह के सेंटेंसेस आसानी से बोल सकेंगे। लेकिन ये मुकम्मल तौर पर आप पे डिपेंड करता है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही ज्यादा जल्दी आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। अब स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले हम यूज करेंगे व्हाट इफ, इसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर हम लिखेंगे डोंट, और उसके बाद हम लिखेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे, क्योंकि हम अपने आप से एक सवाल कर रहे होते हैं, अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा। इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस के लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाते हैं। एग्जाम्पल की मदद से मजीद समझिए। जैसे अगर मैं ना जाऊं तो, यहाँ पे देखिए अगर के लिए इफ यूज हो जाएगा, लेकिन चूंकि अपने आप से एक सवाल है इसलिए हम व्हाट भी साथ लगा देंगे, तो बन जाएगा व्हाट इफ। और इसके बाद हमें लिखना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं के लिए लिख लेंगे आई। व्हाट इफ आई, ना के लिए इसके बाद डोंट का यूज कर लेंगे। फिर हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, तो इसमें वर्ब है जाना, यानी कि काम इसमें जाने का है, तो इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है जाने की, गो। तो सेंटेंस हमारा बनेगा व्हाट इफ आई डोंट गो, अगर मैं ना जाऊं तो। इसी तरह एक और एग्जाम्पल देखें। अगर मैं ना सोचूं तो सोचने के लिए क्या यूज करते हैं? थिंक,
राइट। तो सेंटेंस सेम इसी स्ट्रक्चर से बनेगा, व्हाट इफ आई डोंट थिंक, अगर मैं ना सोचूं तो। लास्ट पे देखें हम क्वेश्चन मार्क का भी यूज कर रहे हैं क्योंकि ये सेंटेंसेस हमारे इंटेरोगेटिव हैं। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं ना लिखूं तो। आप कोशिश किया करें जब भी न्यू सेंटेंस हम ट्रांसलेट करने लगते हैं तो वीडियो को पॉज किया करें और खुद से ट्रांसलेट करने की कोशिश किया करें और उसके बाद देखा करें कि जिस तरह से आपने इस सेंटेंस को ट्रांसलेट किया क्या वाकई ही इसकी ट्रांसलेशन सेम टू सेम है। जैसे कि देखें ये वाला सेंटेंस, अगर मैं ना लिखूं तो। आप देखें लिखने के लिए हम यूज करते हैं राइट, लिहाजा सेंटेंस हमारा बनेगा व्हाट इफ आई डोंट राइट, अगर मैं ना लिखूं तो क्या आपने भी इसी तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट किया था। अगर मैं हार ना मानूं तो, यहाँ पे हार मानना की इंग्लिश होती है गिव अप, यानी किसी चीज को छोड़ देना या हार तस्लीम कर लेना। तो सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट इफ आई डोंट गिव अप, व्हाट इफ आई डोंट गिव अप, अगर मैं हार ना मानूं तो। एक और एग्जांपल देखें, अगर मैं जल्दी ना उठूं तो। उठना की इंग्लिश होती है वेक अप और जल्दी के लिए हम अर्ली वर्ड यूज करते हैं। अब आप खुद जल्दी से सेंटेंस को बनाने की कोशिश करें तो सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाट इफ आई डोंट वेक अप अर्ली। याद रखें हर सेंटेंस के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा क्योंकि ये अपने आप से पूछा जाने वाला एक सवाल है। एक और एग्जांपल देखिए, अगर मैं इसे कॉल ना करूं तो। यहाँ एक नई बात नोट करें, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी मौजूद है। अब तक के सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं था लेकिन इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी आएगा और वो वर्ब के बाद आएगा। कॉल करना यानी कि कॉल, उसी के लिए या तो हम हिम का यूज करेंगे या फिर हर का यूज करेंगे। अगर लड़के के बारे में बात कर रहे हैं तो हिम यूज करें और अगर किसी लड़की के बारे में बात हो रही है तो हर का यूज करें। तो सेंटेंस हमारा बनेगा What if I don't call her? हिम का यूज करेंगे या फिर हर का, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हिम या फिर हर लगा लेंगे सिचुएशन के अकॉर्डिंग, तो सेंटेंस हो जाएगा What if I don't call him? हमने इस स्ट्रक्चर में काफी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर ली है लेकिन फिर भी आपको मजीद एग्जाम्पल करवाती हूँ। इस क्लास के आखिर तक जरूर मेरे साथ रहें। अगर क्लास पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अब अगला सेंटेंस देखिए, अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो। यहाँ भी देखें तुम्हें एक ऑब्जेक्ट है, बताना की इंग्लिश क्या होती है टेल। सेंटेंस हमारा बनेगा व्हाट इफ आई डोंट टेल यू, अगर मैं तुम्हें ना बताऊं तो व्हाट इफ आई डोंट टेल यू। एक और एग्जाम्पल देखें, अगर मैं इसे ना मिलूं तो। यहाँ पे भी देखें उसे एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है जिसको हम वर्ब के बाद लिखेंगे, इसके लिए हम हिम का यूज करेंगे। तो इसमें वर्ब है मिलना, मिलने के लिए हम मीट वर्ड यूज करते हैं। तो सेंटेंस हमारा बनेगा व्हाट इफ आई डोंट मीट हिम या फिर व्हाट इफ आई डोंट मीट हर। उसे के लिए हिम भी यूज कर सकते हैं और हर भी, सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मीट इसमें वर्ब है और हिम इसमें एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। और लास्ट पे हम हर सेंटेंस के क्वेश्चन मार्क लाजमी यूज करेंगे। अब आपको कुछ सेंटेंसेस दे रही हूँ, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके कमेंट में जरूर लिखें। अगर मैं ना बोलूं तो, अगर मैं ना रुकूं तो। आई होप आप इन सेंटेंसेस को इंग्लिश में इजीली ट्रांसलेट कर सकें। बहुत ही इजी वे में आज भी हमने ये स्ट्रक्चर सीखा है व्हाट इफ वाला, व्हाट इफ आई डोंट वाला, क्योंकि इस सेंटेंस में हम मना कर रहे होते हैं कि अगर ऐसा मैं नहीं करूं तो। इससे पहले भी हमने इस तरह के सेंटेंसेस पे एक वीडियो अपलोड की थी जिसपे हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाए थे। अगर ऐसा हो जाता तो, यानी एक्सीडेंट हो जाता तो, मैं गिर जाता तो। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस सीखे थे। ये क्लास आप सबको बहुत पसंद आई थी और आप सबके कहने पर आज की क्लास भी इसी स्ट्रक्चर पर बनाई गई है और इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए गए हैं। आई होप आज की क्लास भी आपको ऐसे ही पसंद आए और आज की क्लास में भी आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।